अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिंकेज का। टाइप्स ऑफ लिंकेज, संलग्नता के प्रकार पर बात करेंगे। इससे पहले आपने देखा था कि रिपल्शन क्या होता है और कपलिंग क्या होता है। अगर कंक्लूजन की बात करें उसमें, तो आप ध्यान से देखें, आप ऑब्जर्व अच्छे से करें, तो कपलिंग और जो रिपल्शन है दोनों लिंकेज के ही दो पहलू हैं। कपलिंग की प्रक्रिया में दो प्रभावी और दो अप्रभावी जिन्स आपस में संलग्नता या लिंकेज प्रदर्शित करते हैं, जबकि जो रिपल्शन होता है उसमें संलग्नता एक प्रभावी या एक अप्रभावी जिनके मध्य होता है। ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। जो एक एक की संख्या में जो प्राप्त हुआ था ना, वो रिपल्शन को दर्शाता है। क्लियर है? तो टाइप्स ऑफ लिंकेज में जाएंगे, संलग्नता के अगर प्रकार में जाते हैं तो दो प्रकार इसके मिलते हैं। एक जो प्रकार होता है इसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट लिंकेज, पूर्ण संलग्नता बोलते हैं जिसको। और सेकंड जो होता है इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। देखिए ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है, ठीक है। संलग्नता के प्रकार में आपको ये पढ़ने को मिल रहा है। इसके लिए जो साइंटिस्ट थे, पहले अगर मैं बात करूं लिंकेज में कंप्लीट लिंकेज की अगर बात करते हैं, तो मॉर्गन ने बताया था कंप्लीट लिंकेज को। मॉर्गन और उनके सहयोगियों ने पूर्ण संलग्नता की बात किया था। तो मैं पहले यहाँ पर एक क्या बोलते हैं उसको एग्जांपल लिख देता हूँ, ठीक है। ये टी.एच. मॉर्गन के अनुसार है, टी.एच. मॉर्गन के अनुसार है, ठीक है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो किसमें किए थे? फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला मिलोंगेस्टर में किए थे। ड्रोसोफिला मिलोंगेस्टर में किए थे। इनकम्प्लीट जो लिंकेज है, अपूर्ण संलग्नता है, ये हचिंसन नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। हचिंसन नामक साइंटिस्ट ने दिया था इसको इनकम्प्लीट को। इसके लिए इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो एक्सपेरिमेंट था मेज में। मक्का जानते हैं आप लोग? जिया मेज बोलते हैं जिसको, उसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो देखिए फर्स्ट कंप्लीट लिंकेज के बारे में बात कर रहे हैं अपन। पूर्ण संलग्नता में, पूर्ण संलग्नता कहने का मतलब है दो या अधिक लक्षणों की जो वंशागति की है वो साथ साथ होगी। ये लक्षण दो या अधिक पीढ़ियों तक साथ साथ रहते हैं। ऐसी संलग्नता बहुत कम होती है, याद रखना। ऐसी संलग्नता किसी भी गुणसूत्र के जीन संयोजन के पृथक नहीं हो पाने के कारण होता है। पूर्ण कहने का मतलब ही है कि संलग्न जो जीन है वो एक साथ रहना पसंद करता है, दो या अधिक पीढ़ी में साथ साथ रहना पसंद करता है, ठीक है। मतलब अपने जीनी संयोजन में रहने की चेष्टा करता है, अलग नहीं हो पाता। इसलिए कंप्लीट लिंकेज इसको कहा गया है, पूर्ण संलग्नता कहा गया है। ड्रोसोफिला और दूसरे प्रकार के इंसेक्ट में इसके एग्जाम्पल मिलते हैं। टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मिलोंगेस्टर को बताया था, ठीक है। टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मिलोंगेस्टर ने जो बताया, इसका आगे मैं वर्णन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन कंटेंट पूरा एक साथ मैं इसलिए शो कर रहा हूँ ताकि आप कहीं भी किसी भी जगह पर कंफ्यूज ना रहे, ठीक है। मॉर्गन और उनके सहयोगियों ने देखा था अपने प्रयोग के दौरान कि ड्रोसोफिला मिलोंगेस्टर नामक मक्खी में एक एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, फ्रूट फ्लाई जिसे कहा जाता है, ठीक है। उन्होंने क्या किया? दो मक्खियों का चयन किया था। कितना मक्खी का चयन किया था? दो मक्खी का चयन किया था। और दो मक्खी कौन कौन सा है देखिए, ठीक है। एक मक्खी के शरीर का रंग मटमैला ग्रे और पंख था विंग वेस्टिजियल था। मतलब शरीर का रंग कैसा है? मटमैला है, ठीक है। मैं इसको शो कर रहा हूं यहाँ पर। शरीर का रंग मटमैला, कैपिटल बी, क्लियर है। शरीर का रंग मटमैला और जो पंख है वो है वेस्टिजियल विंग्स है, अवशेषी प्रकार के हैं। अवशेषी के लिए, अवशेषी मतलब रेसेसिव, तो मैं यहां पर लिखूंगा स्मॉल वी, क्लियर है। देखिए ध्यान से देखिए, कैपिटल डबल बी दर्शाता है ग्रे को, ठीक है। ये जो ग्रे कलर है, ये जो जीन्स है ग्रे कलर का, ये डोमिनेंट है। और ये जो वी जो लिखा हुआ है ये रेसेसिव है, ठीक है। अब चाहे तो मैं आपके लिए इस प्रकार से शो कर सकता हूं, ये है रेसेसिव, अप्रभावी बोलते हैं जिसको। और ये जो है ये है डोमिनेंट प्रभावी, डोमिनेंट है, ठीक है। मैंने नाम क्या बताया था इसका? ग्रे, शरीर का रंग कैसा है? ग्रे भूरा, ठीक है, मटमैला रंग, ठीक है। और जो पंख है वो कैसा है? वेस्टिजियल,
विंग्स, वेस्टिजियल विंग्स या अवशेषी पर वाले हैं। ठीक है, इसमें देखिए गैमेट इस प्रकार से हम अगर शो करते हैं, एक को हम फीमेल मानते हैं एक पेरेंट को, और दूसरे एक और पेरेंट लेते हैं जिसको हम मेल मानते हैं। ठीक है, उसके लिए ठीक इसके अपोजिट कैपिटल बी अगर ग्रे है, ठीक है, तो दूसरी मक्खी का रंग कंप्लीटली ब्लैक है, जो रेसेसिव होगा तो स्मॉल डबल बी हो जाएगा, अप्रभावी है। तो इसका जो वेस्टिजियल विंग्स था इसका अपोजिट हो जाएगा लॉन्ग विंग्स। लॉन्ग विंग्स के लिए कैपिटल वी लिखेंगे हम। क्लियर है, समझ गए? तो इसमें स्मॉल बी क्या है? स्मॉल बी इसमें जो है ये रेसेसिव है, और कैपिटल वी है ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट है, याद रखेंगे। दोनों के दोनों क्या है? पेरेंट है, जनक है। ठीक है, क्या था ये? शरीर का रंग कैसा है इसका? ब्लैक है, और इसके पंख कैसे हैं? लॉन्ग विंग्स है, लॉन्ग लंबे पर वाली मक्खी है। के बीच में जब संकरण कराया जाता है तो आपको क्या मिलेगा? देखिए, जब इन्होंने संकरण कराया तो उनको कुछ इस प्रकार के गैमेट मिले। ये हो जाता है, गैमेट दो प्रकार के मिलेंगे क्योंकि दो चीज़ है यहाँ पर। तो एक होता है कैपिटल बी स्मॉल वी, और दूसरा होता है फिर कैपिटल बी और स्मॉल वी। ठीक है, दो गैमेट आपको शो होंगे। ठीक है, चूंकि आप ये कह सकते हैं ये होमोलॉगस है, समझात है, तो आप एक ही जिन ले सकते हैं, यहाँ से एक ही जिन ही आप लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक को हटा रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए, तो यहाँ पर एक गैमेट आपको प्राप्त होता है। क्लियर? स्मॉल बी वाला। और दूसरे में इसमें देखिए, इसमें भी आपको एक स्मॉल बी और एक स्मॉल वी प्राप्त होगा। ये इस प्रकार के आपको जीनिक कैरेक्टर वाले स्पीसीज मिलेंगे। क्लियर है? आप इसको इस प्रकार से भी शो कर सकते थे। इसको कैसे लिख सकते थे? कैपिटल बी स्मॉल वी, कैपिटल बी स्मॉल वी। ठीक है, ये एक मक्खी का कलर हो गया, ये ऐसे शो कर सकते थे। ठीक है, आपकी इच्छा जैसा शो करना चाहें आप कर सकते हैं, आप सुविधा अनुसार कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ आपको, मेरा काम ही है आपको गाइड करना, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है तो आप इसको कैसे शो करते हैं। ठीक है, गैमेट्स ये हो गया। ठीक है, क्रॉस करा दिए। क्रॉस कराने पर आपको जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? देखिए, कैपिटल बी स्मॉल वी एंड देन स्मॉल बी कैपिटल वी प्राप्त होगा। इस प्रकार के प्रोगेनी प्राप्त होता है आपको। समझ में आ गया? ये जो प्राप्त हुआ है, अब देखिए इसको पढ़ के देखिए क्या है। कैपिटल बी स्मॉल वी है, तो ये क्या है? ग्रे एंड वेस्टिजियल विंग्स। और ये क्या है? ब्लैक एंड लॉन्ग विंग्स। लेकिन प्रभावी कौन सा है? कैपिटल बी कैपिटल वी। तो क्या होगा पहली पीढ़ी में? F1 जनरेशन में क्या होता है? F1 जनरेशन में क्या होता है? ये क्या होगा? ग्रे कलर, बॉडी का रंग ग्रे, एंड देन जो डोमिनेंट है, जो प्रभावी है, कैपिटल वी मतलब लॉन्ग विंग्स। कैसा है? लॉन्ग विंग्स वाले फ्लाई प्राप्त होते हैं या फ्रूट फ्लाई प्राप्त होते हैं। क्लियर है? समझ गए होंगे आप। ठीक है, मेंडल के नियम के अनुसार ये प्राप्त हो रहा है, लेकिन चूंकि आप यहाँ पर लिंकेज पढ़ रहे हैं तो लिंकेज में यहाँ से चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जो जीनिक संरचना का जो मौलिक संयोजन है वो एक साथ रहना पसंद कर रहा है। देखिए एक साथ है। ठीक है, अब इसका हम क्या कराएंगे? टेस्ट क्रॉस कराएंगे। क्या करेंगे? टेस्ट क्रॉस के लिए अप्रभावी जीन लेंगे। स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, ये है अप्रभावी। क्या है? अप्रभावी है। ठीक है, क्या है? पढ़ लीजिए इसको। स्मॉल बी को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लैक। ठीक है, और स्मॉल बी को क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल विंग्स। वेस्टिजियल विंग्स, अवशेषी पर। क्लियर है? समझ गए होंगे आप। ठीक है, यहां से हम दूसरी पीढ़ी के लिए जब जीन प्राप्त करते हैं या गैमेट प्राप्त करते हैं वो क्या होगा? ये पहली पीढ़ी का टेस्ट क्रॉस में ये पेरेंट हो गए। ठीक है, कौन सा क्रॉस हो रहा है? टेस्ट क्रॉस हो रहा है, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब इसमें जो गैमेट प्राप्त होगा, कैसे गैमेट प्राप्त? 1 2 3 4 दिख रहे हैं, 4 प्रकार के गैमेट इसमें मिलेगा आपको। ठीक है, और इसमें सिर्फ एक ही प्रकार के शो होंगे या एक ही प्रकार का मिलेगा। ठीक है, टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या होगा? एक बी और एक वी प्राप्त होगा, स्मॉल वाला। ये हो गया गैमेट। और इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? ये ऐसे ही गैमेट कुछ प्राप्त होंगे। कैसे गैमेट प्राप्त होंगे? देखिए इसमें 1 2 3 4 है, 4 प्रकार के गैमेट आपको मिलेंगे। कैपिटल बी कैपिटल वी, कैपिटल बी स्मॉल वी, स्मॉल बी कैपिटल वी। ठीक है, स्मॉल बी स्मॉल वी, ये ऐसा शो कर देता हूं मैं स्मॉल को, इस प्रकार का, इस प्रकार का, इस प्रकार का। तो आपको कंफ्यूज
नहीं होगा। ये ठीक है, आप समझ सकते हैं कैपिटल और स्मॉल को, ये स्मॉल भी। ठीक है, ये 4 प्रकार के गैमेट प्राप्त हो रहे हैं। 4 संकरण कराइए, क्रॉस कराइए। जब आप क्रॉस कराते हैं तो आपको क्या मिलता है? फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन के लिए टेस्ट क्रॉस हो रहा है। एक फर्स्ट कैपिटल बी कैपिटल वी, ठीक है, और ये स्मॉल वी, ये हो गया एक प्रोगेनी। ठीक है, सेकेंड कैपिटल बी स्मॉल वी, ठीक है, स्मॉल वी ये सेकेंड प्रोगेनी। नेक्स्ट थर्ड, ये स्मॉल वी कैपिटल वी, नेक्स्ट स्मॉल वी ये थर्ड प्रोगेनी। एंड देन लास्ट स्मॉल वी। ठीक है, कितने प्रोगेनी प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पर? 4 देख सकते हैं, 1 2 3 4 4 प्रोगेनी प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो आपको बिल्कुल बराबर कंटेंट में मिलेगा। जो प्रभावी है उसके आधार पर आप देख सकते हैं। कैपिटल वी ये क्या है? प्रभावी है। तो दोनों पर प्रभावी, कैपिटल वी स्मॉल वी पर, कैपिटल वी स्मॉल वी पर प्रभावी है। तो ये क्या हुआ? कैपिटल वी क्या था? ग्रे, एंड देन कैपिटल वी लॉन्ग विंग्स वाले, और इसमें स्मॉल वी और स्मॉल वी है। तो ये क्या है? ग्रे तो हो गया, कैपिटल वी स्मॉल वी पर प्रभावी है। और ये क्या है? स्मॉल वी वेस्टिजियल। ठीक है, इसमें देखिए स्मॉल डबल वी है, तो ये कौन सा कलर हो गया? ब्लैक। और ये कैपिटल वी है इसलिए, कैपिटल वी है इसलिए लॉन्ग विंग्स। इसमें देखिए स्मॉल है तो ये क्या है? ब्लैक, एंड देन लास्ट डबल स्मॉल वी है तो ये क्या हो गया? डबल स्मॉल वी क्या हुआ? मैंने ऊपर बताया था आपको, वेस्टिजियल। क्या है? वेस्टिजियल। ध्यान से देखिए आप, ग्रे लॉन्ग, ग्रे वेस्टिजियल, ब्लैक लॉन्ग, ब्लैक वेस्टिजियल। इसमें अलग अलग प्रकार के प्रोगेनी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आप देखिए ध्यान से तो इसमें प्रभावी और अप्रभावी की बात करें तो ये ब्लैक वेस्टिजियल आपको जो दिखाई दे रहा है, ब्लैक वेस्टिजियल कहने का मतलब काले शरीर और अवशेषी पर वाली जो संतति है, ये लगभग 8.5% आपको प्राप्त होगी। ठीक है, आगे जब क्रॉस करा के देखेंगे चेकर बोर्ड के द्वारा तो आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, जो ब्लैक लॉन्ग है, ब्लैक लॉन्ग मतलब काले शरीर और सामान्य पर वाली है, तो ये 41 क्या बोलते हैं इसको 5% मिलेगा आपको। ग्रे और वेस्टिजियल है अर्थात भूरे शरीर और क्या बोलते हैं अवशेषी पर वाली है, तो ये है 41.5%। और ग्रे लॉन्ग है ये भी मिलेगा 8.5%, इतना मिलता है। अब ध्यान से देखिए इसमें 41.5 41.5 ये जो दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है? क्या दर्शा रहा है ये? इसमें कंप्लीटली जो 100% होनी चाहिए। ठीक है, द्वि अप्रभावी लक्षण वाले मक्खी के साथ कराया तो हमको ये आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं। इस पीढ़ी में 4 प्रकार की मक्खियां मिलनी चाहिए थी, जिसमें से 2 पैतृक लक्षण वाले और 2 पुनर्संयोजित लक्षण वाले होते हैं, परंतु वास्तव में मॉर्गन को 2 ही प्रकार की मक्खियां प्राप्त होती है। दोनों पैतृक गुणों वाली थी। ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया। समझ गए होंगे आप, दोनों एक और ये 2 ही प्रकार के संतान, ये एक और ये एक। कहने का मतलब 50% ये हो रहा है और 50% ये हो रहा है। समझ गए होंगे। ब्लैक लॉन्ग कहने का मतलब है ये एक हो गया, ठीक है, ब्लैक एंड देन लॉन्ग, देन ब्लैक एंड देन वेस्टिजियल। क्लियर है? दोनों कितने कितने परसेंट है? 50% है। और मॉर्गन ने यह निष्कर्ष निकाला कि ड्रोसोफिला में शरीर के रंग या पंखों के आकार को निर्धारित करने वाले जीन्स न केवल सहलग्न होते हैं बल्कि 100% सहलग्नता प्रदर्शित करते हैं। इनके बीच क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना 0% होती है। कितने परसेंट होती है? 0% होती है, जिसके कारण इसको पूर्ण संलग्नता कहा गया, कंप्लीट लिंकेज कहा गया है। ठीक है, अब मैं आगे थोड़ा सा जा रहा हूँ, इसमें वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, थोड़ा शॉर्टकट अगर ये समझ में आया आपको तो इनकम्प्लीट लिंकेज भी बता देता हूँ। इनकम्प्लीट लिंकेज को मैंने पहले बताया, हचिंसन नामक साइंटिस्ट ने जी अमेज में मक्का में बताया था। जब इन्होंने देखा था, ठीक है, तो क्या कराया था इन्होंने? एकदम शॉर्टकट फार्मूला में चलता हूँ मैं और उम्मीद करूँगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। इन्होंने क्या किए थे मक्के के लिए, ठीक है, 2 प्रकार अपूर्ण संलग्नता का मतलब होता है
ऐसा संलग्नता जिनमें जीन्स के बीच क्रॉसिंग ओवर होने के कारण F2 पीढ़ी में कम अनुपात में ही सही लेकिन पुनर्संयोजित प्रकार की संतान प्राप्त होती है, इनकम्प्लीट लिंकेज कहलाता है। इसको देखने के लिए हचिंसन नामक साइंटिस्ट ने एक रंगीन बीज कैपिटल C और पूर्ण बीज कैपिटल S, ठीक है, जोड़े में है कैपिटल C कैपिटल S, ठीक है, का संकरण एक दूसरे रंगहीन स्मॉल c और सिकुड़े हुए बीज स्मॉल s के बीच, स्मॉल c स्मॉल s के बीच कराते हैं, ठीक है। ये हो गया अपैरेंट। ये क्या था कैपिटल डबल C, ये कलरफुल है, कलरफुल, और बीज कैसे है कंप्लीट पूर्ण बीज है, मतलब गोल अच्छा चिकने भरे हुए बीज। और ये कैसा है कलरलेस, और ये कैसा है, ये कैसे है सिकुड़े हुए, स्ट्रिंग्ड है या रिंगल्ड कह सकते हैं, स्ट्रिंग्ड लिखता हूं मैं यहाँ पर, स्ट्रिंग्ड है, ठीक है। गैमेट प्राप्त होता है कैपिटल C कैपिटल S, इसमें स्मॉल c स्मॉल s, एक ही बार में रास्ता खत्म हो गया, ठीक है। तो पहली पीढ़ी में क्या मिलता है आपको प्रभाविता के नियम के अनुसार, क्योंकि पहली पीढ़ी में आपको हमेशा प्रभावी लक्षण ही दिखाई देंगे कैपिटल C कैपिटल S एंड देन स्मॉल c स्मॉल s वाले ये, लेकिन प्रभावी होने के कारण यहाँ पर जो F1 पीढ़ी में जो दिखाई दे रहा है गैमेट बनने के बाद वो क्या दिखाई दे रहा है प्रभावी लक्षण। कौन सा प्रभावी लक्षण, कलर्ड, कलर्ड और कैसा है कंप्लीट है, समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसका अगर हम यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट कराएं, हचिंसन ने ऐसा करा के देखा था, F1 पीढ़ी में रंगीन और पूर्ण बीज से युक्त एक प्रोगेनी प्राप्त होता है। F1 पीढ़ी की जो फीमेल हाइब्रिड होती है इसका रंगहीन और सिकुड़े हुए बीज के परागकण के साथ क्रॉस किया जाता है तो 4 प्रकार के बीज प्राप्त होते हैं। मतलब यहाँ पर हम बैक क्रॉस करा रहे हैं, बैक क्रॉस के लिए जो जीन ले रहे हैं वो भी कैसा ले रहे हैं, बैक क्रॉस में हम ये निर्धारित नहीं करते कि स्मॉल या कैपिटल है, तो हम लोग एक ही जनक यहाँ से ले लेते हैं, एक पेरेंट ले लेते हैं बैक क्रॉस के लिए, हम यहाँ पर अप्रभावी जनक लिए, याद रखना। लेकिन मैं यहाँ पर बोल नहीं रहा हूँ कि अप्रभावी जनक, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि किसी भी जनक के साथ में F1 संतान का F1 प्रोगेनी का क्रॉस कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, स्मॉल सी एस है, स्मॉल सी एंड देन स्मॉल एस, एक 2 प्रकार के ये अलग अलग जीन ऐसा मिल सकता है आपको, आप एक भी लिखेंगे तब भी चलेगा। और इसमें कैपिटल सी कैपिटल एस स्मॉल सी स्मॉल एस होने के कारण 4 प्रकार के जीन आपको दिखाई देगा। एक होता है कैपिटल सी कैपिटल एस, एक होता है कैपिटल सी स्मॉल एस, एक होता है स्मॉल सी कैपिटल एस, एक होता है स्मॉल सी स्मॉल एस। ये हो गए 4 टाइप्स के जीन, ठीक है। क्रॉस करा दीजिए आप तो क्या क्या मिलेगा आपको, देखिए ध्यान से, ठीक है। इसमें जो जीन प्राप्त होगा वो हमेशा एक ही प्राप्त होगा, याद रखेंगे गैमेट के रूप में एक ही मिलेगा ना, याद रखने डबल है, संयुग्मजीय कैपिटल सी कैपिटल एस मिलेगा। क्रॉस कराते जाइए फटाफट, ये हो गया फास्ट कैपिटल सी कैपिटल एस, ठीक है, स्मॉल सी स्मॉल एस, ये हो गया एक बीज की क्वालिटी। दूसरे बीज की क्वालिटी में देखिए कैपिटल सी स्मॉल एस एंड देन नेक्स्ट स्मॉल सी स्मॉल एस, थर्ड स्मॉल सी कैपिटल एस स्मॉल सी स्मॉल एस, लास्ट 4 स्मॉल सी स्मॉल एस स्मॉल सी स्मॉल एस। क्लियर है, 1 2 3 4 टाइप्स के प्रोगेनी प्राप्त हुआ, ठीक है। इसमें जो कैपिटल सी कैपिटल एस वाले कंडीशन है तो ये लगभग जो शुद्ध वंशी प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। कलरलेस और स्ट्रिंग्ड जो हो सकते हैं, कलरलेस और स्ट्रिंग्ड का मतलब क्या होता है, स्मॉल डबल सी और स्मॉल डबल एस होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो स्मॉल डबल सी और स्मॉल डबल एस है, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये लगभग 96.4% मिलेगा आपको। और ये जो मिलेगा आपको ये है कलर्ड और स्ट्रंकेन और कलरफुल और फुल बीज है, कलरफुल और फुल बीज है, ये आपको जो प्राप्त होगा ये 3.6% प्राप्त होगा, ठीक है। ये जो 96.4% है इसमें पैतृक संयोजन तथा 3.6% है नए संयोजन वाले लक्षण प्राप्त होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जीन के जो जोड़े होते हैं कैपिटल सी और स्मॉल एस और कैपिटल एस और स्मॉल एस स्वतंत्र अपयूहन का प्रदर्शन नहीं करते। ये जीन 96.4% संलग्न अवस्था में ही प्राप्त होते हैं।
ठीक है, संलग्न अवस्था में ही रहते हैं क्योंकि ये जीन एक ही गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं और केवल 3.6% पौधों में ही जीन क्रॉसिंग ओवर के कारण अलग हो जाते हैं। इस प्रकार मक्का में ये इनकम्प्लीट लिंकेज प्रदर्शित होता है। समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंस आप लिंकेज में जाएंगे तो जीन रिकॉम्बिनेशन पीढ़ी दर पीढ़ी एक समान बने रहते हैं। संकर पौधे जंतुओं में संलग्नता के कारण आने वाले संभावित लक्षणों के बारे में पहले बताया जा सकता है। गुणसूत्र पर एक जीन की स्थिति ज्ञात होने पर उससे संलग्न जीन या उनके बीच की दूरी को और आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। गुणसूत्र और जीन संबंधी ज्ञान हेतु संलग्नता अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। वीडियो समझ में आएगा, पसंद आएगा। थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो गया है लेकिन इसको पेशेंसली आप देखिए, आराम से समय निकाल कर देखिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नई वीडियो आपको तुरंत मिल जाए।